Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if sum of all solution of equation cot x plus cosec x plus sec x is equal to tan x in the range of 0 to 2 pi is k pi by 2, then the value of k is greater than. Options are given. Option A1, option B2, option C3, option D4. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. The key concept of this question is, देखिए अगर आपको कहीं पर भी साइन 2x दिखता है देन इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कोस एक्स. दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अब अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. हमें दिया गया है कि कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स. ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और रेंज क्या दी गई है 0 से 2 पाई. अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं कोट एक्स को दूसरी साइड ले जाता हूं तो ये हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस कोट एक्स. यानी इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कोस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स. इधर से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स और ऊपर आपका बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू, नहीं साइन एक्स जाएगा तो कोस एक्स बचेगा, कोस एक्स जाएगा तो साइन एक्स बचेगा. ठीक है, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एक तरीके से. ये ऐसे शॉर्ट नहीं करेंगे यहाँ पे. देखिए साइन, ये फर्स्ट वाले टर्म में तो आएगा आपका कोस एक्स और सेकंड वाले टर्म आएगा साइन एक्स. मैंने जैसे पहले लिखा था ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में तो कैसे ही लिख लें, बट एक एग्जैक्ट ऐसे लिखा जाएगा. और इधर आपका क्या होगा, इधर आपका यही साइन एक्स इंटू कोस एक्स, तो आपका एलसीएम आ जाएगा. कोस एक्स या साइन, साइन का स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका साइन गया तो कोस, कोस स्क्वायर एक्स. अब ये जो आपकी नीचे वाली टर्म है, ये टर्म तो आपके यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी. ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल. अगर ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई तो क्या बचा आपका, ये इधर बचेगा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स और इधर बचेगा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स. यानी कि यहाँ पे लिखते हैं, इधर क्या बचा आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दूसरी साइड क्या बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स. अब साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लग सकता है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स. और इस साइड हमारे पास है ही साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यानी कि यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल. तो क्या बचेगा, केवल आपका ये बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 1. ये बचा यहाँ पर. यानी कि अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 1 को दूसरी साइड ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यानी कि अगर यहाँ से साइन एक्स को एक साथ ले लूँ और बाकी अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कोस एक्स प्लस 1 या फिर 1 प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं. कैसे भी लिख लें, 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू
0। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर सॉरी साइन एक्स माइनस 2। ये क्या था आपका, ये था आपका कोस एक्स। तो कोस एक्स का क्या बन जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स का बन जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं कि x बाई 2 इज इक्वल टू आपका 4 है। ये हमने यहाँ पर सॉरी 4 नहीं u मान लो, 4 तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे तो नहीं मान सकते। क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। मान लेते हैं x बाई 2 आपका u है, t है, कुछ भी एक जो है एल्जेब्रिक फॉर्म मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 2u माइनस ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हो जाएगा आपका 2 साइन u इंटू कोस u माइनस 2 कोस स्क्वायर u इज इक्वल टू 0। तो यानी अगर मैं यहाँ से कोस u कॉमन ले लूँ तो ये अंदर बचेगा साइन u माइनस कोस u। ठीक है, 2 तो हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ भी 2 है दोनों जगह, दो साइड 0 है तो खत्म हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज निकली हमारी इस इक्वेशन से कि एक तो कोस u इज इक्वल टू 0 या फिर एक वैल्यू निकली साइन u इज इक्वल टू कोस u। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अब u की जगह का क्या, u की वैल्यू क्या है x बाई 2। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कोस x बाई 2 की वैल्यू 0 के बराबर है, या फिर जो साइन x बाई 2 है वो किसके बराबर है, कोस x बाई 2 के बराबर है। ऐसे लिखा जा सकता है बिल्कुल। अब यहाँ से पहले वाले से देखिए रेंज लेते हैं 0 से 2 पाई। ठीक है, ये हो सकती है बिल्कुल, यानी कि x बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 0। ये हो जाएगा कोस इनवर्स। ओके, आगे x बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, या फिर x बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, यानी x इज इक्वल टू पाई कोमा 3 पाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमारी एक पाई आई और 3 पाई आई, पर 3 पाई तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी क्या बोला है कि जो x है वो 0 से 2 पाई के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारी पूरा सॉल्यूशन आया है दिस इज इन द रेंज ऑफ 0 टू 2 पाई। तो 3 पाई तो ऑटोमेटिकली यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो यानी कि x इजिकल टू तो क्या बचेगा आपका, केवल पाई बचेगा। पाई को हाईलाइट कर देता हूँ, केवल पाई बचेगा। अगर मैं इस साइड की बात करूं, दूसरी साइड, तो यहाँ पर हो सकता है x बाई 2 इज इक्वल टू कोस एक्स बाई 2 हो गया था। यहाँ से अगर मैं इसको दोनों को एक साइड ले लूँ तो साइन अपॉन कोस यानी कि 10 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 10x बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी x बाई 2 हो सकता है आपका 10 इनवर्स 1। और 10 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू है, पाई बाई 4 की। तो यानी कि हो जाएगा x बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, पाई बाई 2 आ जाएगी। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, पाई बाई 2। दोनों वैल्यूज को आगे लिखेंगे। एक तो x की वैल्यू हमारी कंफर्म क्या हुई कि पाई, दूसरी वैल्यू वैल्यू हमारी क्या हुई कंफर्म, x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यही कंफर्म हुई थी बिल्कुल। इसको भी ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कंबाइंड वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस
पाई/2 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 3 पाई/2। क्या आ जाएगा आपका ये? इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। 2 एकम 2 और एक 3, 3 पाई/2 मतलब 3 पाई/2। यानी कि कंपेयर विद k पाई/2 से कंपेयर करिए, वी गेट k इज इक्वल टू 3। अब k इज इक्वल टू 3 आ गया, तो अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में k की वैल्यू से रिलेटेड ही बात पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी कि जो k की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे? 1 से। k की वैल्यू हमारी 3 आई, तो 1 से ग्रेटर देन तो है। तो पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, सेकंड क्या है? k इज ऑप्शन बी, यानी k इज ग्रेटर देन 2। यस, ग्रेटर देन 2 भी है। अगला है k इज ग्रेटर देन 3, नॉट गेट ग्रेटर देन 3 नहीं, इक्वल टू 3 आ रहा है। और ग्रेटर देन 4 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एक दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर क्या आया कि k इज ग्रेटर देन 1 एंड k इज ग्रेटर देन 2। ये आपके आंसर हो गए। कौन कौन से ऑप्शन? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। The final answer is option A and option B. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.